तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग करते क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स के रो और कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। जैसे जो रो है उसको कॉलम में इंटरचेंज करें, या जो कॉलम है उसको रो में इंटरचेंज करें, तो दोनों में से कोई एक किया जाता है। अगर हम लोग को ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स करना है तो जो रो में है उसको कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं जो कॉलम में है उसको रो में इंटरचेंज करना है। तो ऐसे करते हैं, जैसे पहला रो को पहला कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, माने जिस तरह का वो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, या ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि पहला कॉलम को दूसरा रो में पहला रो में इंटरचेंज कर दें, या दूसरा कॉलम को दूसरा रो में इंटरचेंज कर दें, या तीसरा कॉलम को तीसरा रो में इंटरचेंज करें। तो जैसे ही उसके रो को हम लोग कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं, तो वही जो अब इंटरचेंज करने के बाद से जो मेरा मैट्रिक्स प्राप्त होता है वही उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे A बराबर कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे 2 है, 3 है, -1 है, 7 है, 2 है, 5 है। तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे हम लोग को ये मैट्रिक्स जो है ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है? 1 2 3 बोलो क्या किस ऑर्डर का है? 3/2 का है, क्योंकि इसमें रो कितने हैं? 3 कॉलम कितने हैं? 2। तो कभी भी हम लोग को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जब करते हैं तो पहले रो और तब कॉलम बोलते हैं ना जी। तो कितना रो है? 3 रो है, कॉलम कितना है? 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3/2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग को ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स करना है ना जी। तो हमने ये बताया कि या तो कॉलम को रो में इंटरचेंज कीजिए या रो को कॉलम में इंटरचेंज कीजिए। तो जैसे हम रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे ना जी, तो पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में। तो यहाँ पे जब हमारा एक मैट्रिक्स मिलेगा ना जी, तो ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में आएगा। बोलो ये -1 7 2 5 5। ठीक है, तो ये इसको जो है हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे A लिख के आप उस पर डैश लगा दो, या A लिख कर इस पर T लगा दो, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ हम कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं, तो ये पहला कॉलम को पहला रो में करेंगे, दूसरा कॉलम को दूसरा, तो कोई फर्क पड़ा नहीं। जैसे 2 - 1 2, तो 2 - 1 2 हो गया। यहाँ पे दूसरा कॉलम है तो इसको दूसरा रो में इंटरचेंज करना है, तो 3 7 5 3 7 5। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज ऑफ अगर मैट्रिक्स हम लोग को कब करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोग कब उसको कह सकते हैं, तो जब रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दे या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दे, तो वही ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। एक और हम लोग एग्जांपल दे देते हैं। देखिए B बराबर एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे हम लोग का 7 -5 9 है। इसको ट्रांसपोज करना है हम लोग। इसमें बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/1 होगा, क्योंकि हमारा कितना रो है? 3 रो है, कॉलम 1। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 3/1 है। अब इसको रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देना। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रो है कि कॉलम है? रो है, तो कॉलम में लिखेंगे ना जी। तो यहाँ पे जब एक मैट्रिक्स बनाएंगे तो इस रो को कॉलम में, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो यानी यहाँ पे सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में यानी -5, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में यानी यहाँ पे 9। अब यहाँ पे जो है हम क्या लगाएंगे, तो A डैश लगा देंगे, B है B डैश हो जाएगा। तो B डैश को ही हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। समझ में आ गया? कोई भी मैट्रिक्स आएगा उसको ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना हो तो रो को कॉलम में इंटरचेंज कीजिए या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दे, उसी को हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज इन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखो कोई भी अगर पहला प्रॉपर्टीज ये होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स A है
इसको ट्रांसपोज कर रहे हो और फिर होल ट्रांसपोज कर दे रहे हो। एक बार का ट्रांसपोज हुआ है और फिर दोबारा ट्रांसपोज कर रहे हो, तो जब दोबारा ट्रांसपोज कर दोगे तो ये ए के बराबर हो जाता है। एक बार आपने क्या किया, ट्रांसपोज किया और फिर ट्रांसपोज कर दिया तो वो पहले वाला मैट्रिक्स मिल जाता है। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है और जोड़कर होल ट्रांसपोज हम किए हैं, ए प्लस बी दो मैट्रिक्स है और उसको जोड़कर हम लोग क्या किए हैं, होल ट्रांसपोज कर दिया है। तो ये जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है। ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टीज है कि अगर ए माइनस बी है इसका होल ट्रांसपोज किए तो ये जब होल ट्रांसपोज करेंगे ए और बी दो मैट्रिक्स है, होल ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये किसके बराबर होगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर होगा। इसका जो 4 नंबर है के ए का होल ट्रांसपोज दिया है। के जो है ना एक स्केलर क्वांटिटीज है। स्केलर क्वांटिटीज समझ रहे हो, जैसे 4 5 7 10 ये सब जो है ना स्केलर, कोई मैट्रिक्स है उसने स्केलर क्वांटिटीज से मल्टीपल कर रहा है। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है उसमें 2 से मल्टीपल कर रहा है तो 2a हो गया, 3 से मल्टीपल कीजिएगा तो 3a होगा। तो वही के जो है यहाँ से स्केलर क्वांटिटीज है, के से मल्टीपल कर दिया अब उसका होल ट्रांसपोज कर रहा है तो यहाँ पे जो है स्केलर क्वांटिटीज बाहर हो जाता है और ए ट्रांसपोज नहीं करता। ठीक है। इसके बाद 5 नंबर इसका प्रॉपर्टीज है कि ए बी का अगर होल ट्रांसपोज कर रहे हैं उस कंडीशन में जो हमारा प्राप्त होता है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज